हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार आपसे मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा वेलकम। सीरीज 106 में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और इसकी शुरुआत करने से पहले कुछ लाइनें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। हर एक छोटी चीज भी पता नहीं क्यों लगती खास है। माँ के साथ रहने में जिंदगी में अलग ही मिठास है। उनकी हर एक कहानी का किस्सा है। माँ हर जिंदगी का हिस्सा है। तो मेरी इस पंक्तियों के साथ आप समझ ही गए होंगे कि आज का 106 का टॉपिक क्या है। माँ, जो एक बहुत ही प्यारा शब्द है हम सभी की लाइफ में, हम सभी की जर्नी में। माँ का, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम जितने ही बूढ़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, लेकिन माँ जो एक शब्द है ना, जब उसका नाम आता है ना तो गूज बम्प स्टार्ट हो जाते हैं, अंदर से हम इमोशनल फील करते हैं। तो आज 106 का हमारा टॉपिक है जर्नी ऑफ अ सिंगल मदर। और आज मेरे साथ एक आपके प्लेटफॉर्म पर है बॉस्को पब्लिक स्कूल से मिसेस गीता दुग्गल। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। मैं अपने सभी व्यूअर्स को मैम के बारे में बताना चाहूंगी। शी इज अ पैशनेट बॉस्को पब्लिक स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सिंस 17 years and also a single mother who wonderfully carries her strong personality. सो मैम, वेलकम कर रही हूँ एक बार आपके प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच, अनीता। सो मैम, आज का जो हमारा 106 का टॉपिक है जर्नी ऑफ अ सिंगल मदर। सो मैं आपसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और या मैं ये कहूँ कि क्या स्ट्रगल आपने फेस किए अपने इस जर्नी में। प्लीज आप हमें थोड़ा सा बताइए मैम। क्या एक्सपीरियंस रहा बीइंग एन मदर? इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मदर चाहे सिंगल हो या पार्टनर के साथ हो, आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ फर्क आता है। तो बच्चों के जी। साथ एक्सपीरियंस तो ऑलवेज इट्स फाइन। तो मेरा तो, अगर पर्सनली पूछेंगे तो इट्स एन वेरी अमेजिंग पीरियड। मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत फन किया, बहुत मस्ती की। एज अ सिंगल मदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी जब मैं उनको थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाती थी। तो क्योंकि जी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद थी। तो कभी जैसे मैं ट्यूशंस लेती थी, पहले स्कूल ज्वाइन किया था मैंने। हाफ डे मेरा ट्यूशंस का होता था। ट्यूशंस मेरी चलती थी क्योंकि सबके एग्जाम डेज ऑलमोस्ट सेम ही होते थे, मेरे बच्चों के भी और ट्यूशन वालों के भी। तब जी। थोड़ा सा मेरे बच्चे ग्रिप करते थे, मम्मा आप उनको देखते रहते हो, आप हमारा ध्यान नहीं रखते हो। तो उसमें होता था, फिर मैं अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock बच्चों के साथ बैठ के उनकी प्रिपरेशन कराती थी। तो ये थोड़ा सा होता है कि पार्टनर साथ होता तो थोड़ा सा ये चीजें लाइट हो जाती हैं। हाँ तो जी। बस यही है, बाकी अदरवाइज तो बच्चों के साथ तो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। ओके। तो मैम, ये जो हम बात कर रहे हैं आज जर्नी ऑफ अ सिंगल मदर की, और हम बार बार बात करते हैं कि वेदर हमारे साथ पार्टनर्स होते हैं या नहीं होते, हम फैमिली में होते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं, तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। आपके साथ भी जरूर ऐसा रहा होगा कि बहुत बार आपने स्ट्रेसफुल फील किया होगा। तो वो टाइम कैसा था और आपने कैसे उसको मैनेज किया मैम? स्ट्रेसफुल, हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ अपना, जब मेरे को लगा था कि जनरली थोड़ा सा मैंने मिस किया था कि हाँ मैं यहाँ पे लैग कर रही थी। मेरी डॉटर्स थी, दोनों दोनों घर, मतलब मैं जैसे घर आई तो वो दोनों घर पर नहीं थी। तो उनका ट्यूशन टाइम नहीं था, तो वो कहीं और जा रही थी खाली इंग्लिश की ट्यूशन लेने। तो जब मैंने उनको देखा कि वो घर पर नहीं है तो एकदम से मैं पैनिक हो गई। हम्म। तो पैनिक इन द सेंस, तो मैं इधर, मतलब मैं जैसे थी वैसे ही, चप्पल भी वहीं सब अपनी छोड़ छाड़ के मैं बच्चों को ढूंढने के लिए भागी। तो उस टाइम अगर कोई और होता है ना साथ में, वो बोलता है कि नहीं पैनिक मत हो, बच्चे यहीं होंगे, या कुछ ऐसे करके डील कर लेते हैं सिचुएशन, दो जने होते हैं। तो उस टाइम क्योंकि मैं अकेली थी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी थी, तो उस टाइम पे जब मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे, मतलब ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेस, अदरवाइज ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं होता, मुझे लगता है कि स्ट्रेस हमारे इधर ही है, सोचने पर ही है। तो अगर, और मेरे को साथ में ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे जब थे ना, जब मैं सिंगल हुई, तो जी। मुझे लगा कि मेरे बच्चे अब मेरे कैसे मैनेज होगा, कैसे करूंगी सारी चीजें मैनेज में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, हमें लगता है कि हम मैनेज कर रहे हैं, करने वाला तो ऊपर ही है, वो ही देखता है सब। जी। समझ ही नहीं आया कि कब कैसे सारी चीजें इतने अच्छे से सब वो मैनेज करता गया और हमसे होती गई, हम करने वाले तो कुछ नहीं थे। तो वो ये कि जब हमें कभी ऐसा मौका आता है, हमें लगता है कि हम स्ट्रेसफुल हैं या हम इस तरीके से हम कैसे करेंगे मैनेज, तो हम, मुझे लगता है कि हमें सिंगल मदर्स को घबराना नहीं चाहिए उस सिचुएशन में। तो वो ताकत अपने आप ही, वो अपनी स्ट्रेंथ अपने आप ही हमें देता रहता है और सारे काम अपने आप ही, और फिर बच्चों को जब देखते हैं ना तो अपने आप ही हिम्मत आ जाती है। मतलब मैं ना
जैसे आउटडोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बैंक एंड ऑल, ये सब चीजों में मैं कभी नहीं जाती थी। हम्म। तो जब ऐसी सिचुएशन आई तो धीरे धीरे उल्टा सारी चीजें सीखने में आई। और फिर जब बच्चे बोलते हैं मम्मा यू कैन डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग, आप सुपर हम्म। मॉम हो, तो फिर और थोड़ा सा लगता था कि मोटिवेशन मिल जाता था, नहीं आई कैन डू एवरीथिंग। तो वो ये कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। तो हम लोगों का एक डर होता है कि हाँ हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे नहीं हो पाएगा, बट इट्स गुड। तो मैम, जैसा कि अभी आपने बोला कि बच्चे हमें मोटिवेट करते हैं, बीइंग कहते हैं कि आप सुपर मॉम हो, और बहुत सारी चीजें बच्चे हमें बताते भी हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस भी करे थे हम बैक स्क्रीन। तो मैम, इस दौरान जो एक जर्नी है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, और आजकल हम बहुत बार बात करें मेंटल हेल्थ की, तो इस दौरान आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ही वंडरफुल तरीके से आपने निभाई है, आई एम श्योर, आप बता रहे हैं मुझे। आपने अपनी मेंटल हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए या मेंटल हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए क्या क्या चीजें की, प्लीज आप मेरे व्यूअर्स को बताइए मैम। मेंटल हेल्थ को रखने के लिए, हाँ डेफिनेटली, मैं सच बताऊं तो मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को रखने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं बाकी सिंगल मदर्स के लिए जरूर बताना चाहूंगी कि हमें अपने ऊपर भी टाइम देना चाहिए, अपनी हेल्थ पर भी फोकस उतना ही करना चाहिए, खुद को भी पैम्पर करना चाहिए, क्योंकि हम ठीक रहेंगे तो हम अपने बच्चों को उसी तरीके से आगे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे या अच्छे से उनकी अपब्रिंगिंग कर पाएंगे। अगर हम ही हर वक्त बीमार, लेजी, सुस्त और इस तरीके के बिहेवियर में रहेंगे तो फिर बच्चे आगे से उस चीज से लो ही रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे से ज्यादा हमारे बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जो सिंगल मदर्स के बच्चे होते हैं वो जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो हम्म। जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं। तो ये है कि अपने आप को टाइम दे, अपने लिए कुछ करे, अपने आप को पैम्पर करे, छोटी छोटी नैप्स लेते रहे, अच्छी डाइट ले। मतलब मुझे ये लगता है कि सिंगल मदर्स, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी होती है, डबल काम होता है, तो उस हाँ जी। स्टेज पे आके तो थोड़ा सा हम लोग अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, मैंने किया। बट मैं बाकियों को सजेस्ट करूंगी कि दे शुड नॉट डू लाइक दिस, तो उनको अपना उतना ही ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा अपने आप को अपने एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा चेंज कर लिया। वैसे तो ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है कि हमें एंजॉयमेंट बाहर ढूंढना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ ही इतना फन हो जाता है, इतनी मस्ती हो हम जब सिंगल मदर और चाइल्ड होते हैं ना। और वैसे भी एक चीज और मुझे लगता है कि सिंगल मदर, जैसे मेरे पास दो डॉटर्स थी, तो हमारा तीनों का एक पैकेज था हम्म। कि अगर दो थोड़ा एक लो है तो दोनों ने ठीक कर लिया, वो लो है तो उसने। और हम लोग तीन जने होने के कारण, आप मानोगे नहीं, मुझे आज भी याद है, हम लोग वैलेंटाइंस डे, क्रिसमस, हम लोग आपस में ही सारे, फ्रेंडशिप डे, हम लोग तीनों आपस में ही सेलिब्रेट करते थे। जैसे वैलेंटाइंस आया तो एक दूसरे के लिए हम खुद ही बलून्स ले आए और चॉकलेट्स ले आए और एक दूसरे को वो किया। तो मैं बता रही हूँ कि कैसे छोटी छोटी चीजों से हम एक दूसरे को खुश रखते थे, या हमें खुशियां ढूंढते थे हम इन सब चीजों में। तो बहुत अच्छा टाइम निकलता है। और बाकी हाँ, यही सारा स्ट्रेस फ्री रहने का तरीका है, यही अपनी मेंटल पीस का भी तरीका है कि हाँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बट हाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पड़ जाते हैं तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हाँ हम बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे या क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे, उस चीज का तो हमें डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। और ये यूजुअली होता है सिंगल मदर्स के साथ, हाँ वो जी। बच्चों को लग्जरियस लाइफ दे देती हैं, अच्छा लाइफस्टाइल दे देती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि उन्होंने जो संस्कार देने थे, जो बेस्ट टाइम देना था, वो रह जाता है, बच्चे उस पे लैग कर जाते हैं। और एक चीज और, जब बच्चियां, मेरे को लगता है जब बच्चियां ग्रो कर रही होती है, बच्चे चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, तो वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको हमारे टाइम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम्म। तो मेरे साथ ये भी हुआ एक, कि मैं जैसे एक टाइम पे आके थोड़ा सा मैंने टाइम बच्चों को देना कम कर दिया, तो मैं ज्यादा अपने काम में बिजी हो गई। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरे बच्चे थोड़ा सा लो जा रहे हैं, तो उनके उनके मार्क्स थोड़े से डाउन जाने लगे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा ही फॉल्ट है जो मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही। तो इस तरीके से। और वैसे भी पता है क्या होता है अनीता, ये ना एक जर्नी है। जब हम सिंगल हुए, जैसे मैं सिंगल हुई, तो पहले बच्चों ने मुझे संभाला। मुझे ये हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन बच्चे हमें संभाल रहे होते, मम्मा कुछ नहीं होता ना, ठीक हो जाए, चाहे वो बच्चा जितना मर्जी छोटा हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की थी बच्चियां, लेकिन वो उनको मम्मा कुछ नहीं होता ना, सब ठीक हो जाएगा ना। तो वो हमें संभाल रही होती है। फिर एक टाइम आता है हम बच्चों को संभालते हैं, जब हम थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं, बच्चों को देखकर ही स्ट्रांग होते हैं कि हाँ हमने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है पूरी। तो एक टाइम आता है कि बच्चे हमें संभालते हैं, फिर हम बच्चों को संभालते हैं, और फिर एक टाइम में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो चेन फिर घूमती है, फिर बच्चे हमें अच्छे से संभालना शुरू हो जाते हैं, वो हमें सजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, वो हमें गाइड करना शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली जनरेशन का फर्क तो पड़ता ही है।
तो आज की जनरेशन जितनी इंटेलिजेंट, जितनी स्मार्ट है, उतनी हम पीछे जनरेशन को नहीं बोल सकते। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि ये चेन घूमती रहती है कि पहले बच्चे संभाले, फिर हम संभालें, और फिर बच्चे हमें संभालें। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो है बच्चे और माँ का। बिल्कुल मैम। तो तो जैसे कि आपने अभी हमें बताया, ये कनेक्शन जो है ये बहुत ही एक लाइफ साइकिल की तरह घूमता रहता है। अगर आज हम हाँ तो हमें बच्चों ने पैम्पर किया, मोटिवेट किया, अगर बच्चों को हमारी जरूरत है तो हम हाँ, उनको जाते हैं। हमने तो उनको motivate बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन आपने मुझे बताया मैम अभी आपकी जर्नी के दौरान जो हमारा रहा। तो मैम मैं एज अ स्पेशल एजुकेटर भी आपसे एक चीज पूछूंगी कि हमारे स्पेशल एजुकेशन में भी ना बहुत बार जो मदर है ना बहुत ही डीमोटिवेट हो जाती है कि हमें ही सब कुछ करना होता है। हमारे इन लॉज भी हमारी हेल्प नहीं करते और हमारा स्पाउस भी हमारी हेल्प नहीं करते। तो बीइंग अ मदर आप और बीइंग अ वुमेन आप सभी माओं के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि जो उन्हें मोटिवेट करे। हम बार बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या क्या चीजें हमें यूज करनी चाहिए जो हमें अंदर से एम्पावर करें। Successful mothers are not the ones who never struggle. They are the ones who never give up despite the struggles. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि स्ट्रगल्स तो आने ही आने हैं, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड की मदर है, चाहे सिंगल है, चाहे पार्टनर के साथ है। तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए इन एनी केस। तो हम यही अगर हम ऐसे होंगे तभी हमारे बच्चे आगे इन सब चीजों को सीखेंगे ना कि वी शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। तो इसके लिए तो हम ही अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, हम ही उनके लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे ना। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और एक चीज और बोलूंगी कि जो सिंगल मदर्स हैं, दे they have 4 arms, 4 legs, 2 hearts and double the love. There's nothing single about a single mom. तो ये हमें समझना चाहिए। ये मैं स्पेशली सिंगल मॉम के लिए बोल रही हूँ कि हम लोग के 4 हाथ, 4 लेग्स, 2 दिल होते हैं और बहुत सारा प्यार होता है। तो हम डबल द लव। सो देयर इज नथिंग सिंगल अबाउट द सिंगल। अनीता, जैसे कि आपने कहा स्ट्रेसफुल, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि स्ट्रेसफुल लाइफ तो आज की डेट में सभी की है, चाहे वो स्कूल जाता बच्चा है, तो चाहे वो कॉलेज जाता है, तो चाहे कोई बच्चा है, तो चाहे कोई बूढ़ा है। तो जी वाई टू हाईलाइट द स्ट्रेस ऑफ सिंगल मदर। तो जब बाकी सबके साथ स्ट्रेस है तो उन्हीं के हम ऐसे क्यों ऐड ऑन करें। तो बाकी यही है कि हाँ, सिंगल मदर्स के लिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि उनको अपना पुराना बैगेज हमेशा छोड़ के, पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में आना पड़ेगा। उनकी लाइफ तभी स्मूथ चलेगी और साथ में बच्चों को भी खुश रख पाएंगी और खुद भी खुश रहेंगी। अगर अपना बैगेज साथ लेके चलेंगी पास्ट का, तो वो फिर अपने बच्चों के लिए गलत करेंगी। तो ये चीज मैं एक और ऐड करना चाहूंगी इसमें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो आपने मुझे एक बात बताई ना कि आप सारे सेलिब्रेशंस आप तीनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ, चाहे वो हाँ वैलेंटाइंस डे हो चाहे क्रिसमस हो। सो मैं आज आपको बोलना चाहूंगी मोर पावर टू यू कि आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें, आप ऐसे ही हंसते रहें। जैसे आपने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया है, सारे पॉइंट्स आपने बताए हैं। और इस आज के सेशन के साथ यही एक थीम है और यही हमारा मैसेज है हमारे व्यूअर्स को। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारी वुमेन्स हैं, ये हमारा सेशन देखेंगे कि जैसा कि मैम ने बताया कि हमें अपने चैलेंजेस को उसको चैनलाइज करना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा हम रहेंगे, जैसा हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, मेंटल हेल्थ को ध्यान रखेंगे, वैसे ही हमारे बच्चे भी इस चीज को आगे लीड करेंगे। हाँ, डेफिनेटली। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, रिस्पेक्ट टू ऑल मॉम्स डूइंग द डबल ड्यूटीज। हमें हर उस मॉम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो डबल ड्यूटीज कर रही हैं, इन स्पाइट ऑफ उनके पार्टनर हैं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और माँ कर रही है। तो हमें उन मदर्स की, जो सिंगल है, तो उनको डेफिनेटली हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए बिल्कुल मैम, उनकी। बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना सारा टाइम आज एक बार आपके प्लेटफॉर्म पे दिया। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच अनिता, थैंक यू टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, फॉर लिसनिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए और हमारे सेशंस को देखते रहिए, फॉलो करिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज इन सभी सेशन से कुछ सीखिए, अपने पॉइंट्स बनाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए।